आप देख रहे हैं एयरलिफ्ट और बात करेंगे यहां पर हम भारत के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंधु को लेकर। इजराइल से भारतीयों को ऑपरेशन सिंधु निकालेगा। आज शुरू होगी स्पेशल फ्लाइट और अब तक 827 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, 827 भारतीय जो हैं वो वापस भारत लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं। अब तक 827 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। इजराइल से भारतीयों को निकाला जा रहा है लगातार और आज से स्पेशल फ्लाइट जो है वो शुरू होगी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, आज से स्पेशल फ्लाइट शुरू होगी। तो अब तक 827 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। इजराइल से भारतीयों को ऑपरेशन सिंधु निकालेगा और आज से स्पेशल फ्लाइट शुरू होंगी। इजराइल से भारतीयों को निकालेगा ऑपरेशन सिंधु। बड़ी खबर है ये, आज से शुरू होंगी स्पेशल फ्लाइट। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। अब तक 827 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। इजराइल से भारतीयों को ऑपरेशन सिंधु निकालेगा। आज से शुरू होंगी स्पेशल फ्लाइट। इजराइल से भारतीयों को ऑपरेशन सिंधु निकालेगा और ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार युद्ध की स्थिति में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वतन वापस लौटकर भावुक होते नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, अपडेट्स के साथ उनका रुख करेंगे। आरजू, अगर बात ऑपरेशन सिंधु को लेकर की जाए, क्या इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन सिंधु को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से ऑपरेशन की शुरुआत हुई, कैसे फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं और किस तरीके से लोग वतन वापस लौट रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंधु जो है वो भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। पहले भी इस तरीके के कई ऑपरेशन जो है वो भारत की तरफ से चलाए गए। जो युद्ध जो सेंटर्स होते हैं या फिर जहां पर इस तरीके से युद्ध चल रहा होता है वहां से अपने भारतीयों को रेस्क्यू कराने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो भारत चलाता है और हमेशा सफलतापूर्वक अपने नागरिकों को सुनिश्चित कराता है कि वो किस तरीके से इस जो युद्ध की घड़ी है उसमें वो उनके साथ खड़े हुए और उनको वापस भारत लाने में मदद करता है। और इस बार फिर देखा गया किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु जो है वो चलाया जा रहा है और जिसके तहत स्पेशल विमान के जरिए इजराइल और ईरान में जो लोग जो भारतीय फंसे हैं, चाहे वो छात्र हो, लेबर्स हो, उनको वहां से निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और अभी तक अगर बात करें तो 800 ऊपर लोग जो है वो भारत वापसी कर चुके हैं, वतन वापसी कर चुके हैं। और हमने देखा वो तस्वीरें जब उनको गर्व हो रहा था किस तरीके से वो भारत के नागरिक हैं और कैसे भारत सरकार की तरफ से युद्ध के बीच में उनको सेफली जो है वो भारत वापस लाया जा रहा है। अगर यही देखें तो ये ऑपरेशन 22 जून से 24 जून तक चलेगा और साथ ही इजराइल में भी जो लोग भारत फंसे हैं उनको भी कहीं ना कहीं वतन वापसी जो है वो भारत करवाएगा ऑपरेशन सिंधु के तहत। अगर हम देखें तो इजराइल और ईरान की अगर दोनों ही देशों की बात करें, लगभग अगर भारतीयों की संख्या की बात करें तो 10,000 से ऊपर भारतीय जो है वो दोनों ही देशों में मौजूद हैं। 10,000 के करीब ईरान में और 10,500 के करीब इजराइल में। तो काफी ज्यादा संख्या जो है वो दोनों ही देशों में देखी जाती है। लेकिन जिस तरीके से जो ये विवाद है वो एक्सप्लेनेट कर रहा है, लगातार मिसाइलों के हमले हो रहे हैं, बम के हमले हो रहे हैं, इसको देखते हुए भारत सरकार जो है ऑपरेशन सिंधु चला रही है जो कि 22 जून से 24 जून तक चलाया जाएगा। और इजराइल में जो लोग फंसे हैं उनको भी निकालने की, जो भारतीय फंसे हैं उनको भी निकालने की कोशिश जो है वो स्पेशल विमान के जरिए की जाएगी। तो लगातार इस तरीके का जो अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको निकालने के लिए दूतावास के जरिए ये अपील भी की गई है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन जो है उस प्रोसेस को भी कर लें ताकि जो एम्बेसीज है वो भी कनेक्ट करने में उनको भी इजी हो जाए और लगातार जल्द से जल्द जो है वो लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए। और आप ये देखिए कि कितना सफल ऑपरेशन सिंधु जो है वो रहा है, जिस तरीके से सफलतापूर्वक लगातार जो भारत सरकार है, जो ऑफिशियल्स हैं वो इजराइल और ईरान में फंसे हुए भारतीयों को वापस ला रहे हैं कि अन्य जो नेबर्स हैं, अन्य जो नेबर देश है उनकी तरफ से भी भारत से रिक्वेस्ट की गई है कि जो नेपाल और श्रीलंका के जो सिटीजन्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं वहां से निकालने में भारत मदद करे। और इसके लिए भी जो भारत के एम्बेसीज है तमाम जो इजराइल और ईरान में, उनकी तरफ से एक इमरजेंसी नंबर जो है वो भी जारी किया गया है नेपाल और श्रीलंका के जो सिटीजन्स है उनके लिए, ताकि वो भी कनेक्ट करके आसानी से वहां से उनको भी निकाला जाए। तो आप देखिए किस तरीके से भारत जो है इस युद्ध की घड़ी में भी लगातार अपने लोगों के साथ साथ और भी देशों के लोगों को वहां से निकालने में लगातार सक्षम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर भारत जो है वो हर भारतीयों को वापस जो है वतन ला रहा है। इस बीच आप बने रहे मेरे साथ। ईरान में बम मिसाइलों के बीच से एयरलिफ्ट,
जी हाँ, ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से लोगों को वापस जो है वतन लाया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भावुक कर देने वाले दृश्य देखने को मिले, क्योंकि अपने वतन लौटे भारतीय धरती को छूकर नमन कर रहे हैं। अपनों से मिलकर लोगों ने राहत की सांस ली और भारत सरकार का दिल से धन्यवाद किया। बम, गोलों, मिसाइलों से बचकर आए लोग भारत पहुंचकर सुकून महसूस कर रहे हैं। अब तक 827 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया। ईरान से लौटे लोग मोदी है तो संभव है कह रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अपने बंद एयर स्पेस को विशेष रूप से भारतीय उड़ानों के लिए खोल दिया। नए भारत की विदेश नीति है और दुनिया में बसे हर भारतीय की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां ईरान में फंसे भारतीयों के वतन वापसी लगातार हो रही है और इजराइल ईरान जंग के बीच भारतीयों का रेस्क्यू जारी है और ईरान से अब तक 827 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, ईरान से अब तक 827 भारतीय जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भारतीय फंसे हुए हैं उन भारतीयों को जंग के बीच से वापस देश लाया जा रहा है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ लगातार बनी हुई है। आरजू, अगर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात की जाए, किस तरीके से आगे जो है ये ऑपरेशन चलता रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए आप भी जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जो तस्वीरें एयरपोर्ट से निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं आंखों में आंसू है, जुबान पर भारत का नाम है और ये दर्शाता है कितना महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंधु जो है वो ना सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो इजराइल और ईरान में इस वक्त फंसे हुए हैं। एकदम सिर्फ पहली बार नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये रशिया और यूक्रेन के वॉर के समय भी देखा गया था। जिस तरीके से सफलतापूर्वक भारत सरकार की तरफ से अपने भारतीयों को वहां से सुनिश्चित ये कराया गया था, उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट जो है वो कराया गया था। और एक बार फिर वो तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही हैं, जब ईरान की तरफ से एयरलिफ्ट जो है उनका जो एयरबेस जो है वो उनका खोला जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि भारतीय जो वहां पे फंसे हुए हैं उनको वापस भारत लाया जा सके। और देखिए जिस तरीके से अगर आप इस ऑपरेशन की भी बात करें, इजराइल में भी लोग फंसे हैं, क्योंकि अब तक ईरान से लगभग 830 के करीब जो लोग हैं उनको वहां से निकाला गया है और अभी इजराइल में भी जो लोग फंसे हैं उनको ये ऑपरेशन के तहत 22 जून से 24 जून तक ये जो ऑपरेशन चलाया जाएगा, उसके बीच में इजराइल में भी जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाएगा। और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वतन वापसी कर रहे हैं, उनके जरिए जो दृश्य उन्होंने देखा है उसका जब वो वर्णन करते हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से वहां पे बम की आवाजें जो है वो उनको सुनाई दे रही है, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उसका संदेशा जो है वो लोग खुद देख कर आए हैं और वो उनकी जुबानी जो है वो हमें सुनने को मिल रहा है। हमारे लगातार सहयोगी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी ये बताया जा रहा है किस तरीके से ये जो लड़ाई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल आरजू, बिल्कुल ठीक है आपने। लोग जो है वो वतन वापस लौटकर राहत की सांस लेते नजर आए और जाहिर तौर पर लोगों का